हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग लाइंस एंड प्लेन्स का क्रैश कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये 2019 में है। 2019 में क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये तो बताया था ना कैसे सॉल्व करना है, फिर भी देख लो। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the points। तो पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ए है, इसका वैल्यू दिया है 3 4 -7 एंड बी 6 -1 1। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, समझा। ये मान लो लाइन है, पॉइंट्स ए है ये और तुम्हारा ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का वैल्यू 3 4 -7 और बी का वैल्यू कितना दिया है 6 -1 1, बराबर है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो डाल दो वैल्यू। तो ए क्या होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा ये 3i प्लस 4j प्लस 7 -7k, बराबर ना। माइनस चलेगी प्लस होगा ना फिर वो। नहीं, ये तो खाली वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, वो तो डायरेक्शन रेशियो निकालते तब। अच्छा, डायरेक्शन में होता है वो जब पॉइंट्स रहते तब उधर ले जाते तब होता है ना। ये क्या होगा, ये b वैल्यू है, तो b का क्या होगा 6i -j प्लस k ना, समझा क्या। तो यहाँ पे डाल दो r वेक्टर इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j -7k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का वैल्यू क्या है 6i माइनस j प्लस k 6i -j प्लस k माइनस ए वेक्टर, तो माइनस में क्या आएगा -3i माइनस 4j -4j प्लस 4k प्लस 7k सॉरी। ध्यान से, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 3i प्लस 4j -7k, बराबर है, प्लस लैम्डा 6i माइनस 3i कितना होगा 3i माइनस 5j प्लस 8k। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। समझ में आया क्या, चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में तुम्हारा 15 नंबर, राइट। तो 15 नंबर आया है 2020 में, 2020 में। ठीक है, तो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 3 1 2। ठीक है, और दूसरा लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये आपका L1 है, ये क्या है L2 है, तो L2 का वैल्यू दिया है। ठीक है, ये पॉइंट है 3 1 2, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k 2k, बराबर है। ठीक है, तो L2 का वैल्यू दिया है सेकंड लाइन। हाँ, तो यहाँ पे जो तुम बोल रहे थे ना यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, x -1/1, इसको उधर लेते थे तो 1 होता था ना, समझ आया क्या। और नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता था LMN इक्वल टू y -2/2 z -3/3 एंड x by -3 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z -5। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस आर ABC। ठीक है सर तो -5 एक मिनट है, क्या बोल रहा है -5 नहीं 5 है ना, डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, माइनस नहीं है ये डिवाइडेड में। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो ABC ले लूं, ठीक है, टेक ABC एज डायरेक्शन रेशियो देन ऑफ टू लाइंस, तो क्या मिलेगा बताओ। यहां से a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0,
परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो 0 होगा सम। तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या लिखूं बताओ? इसके लिए +3 पगला, नीचे वाला पॉइंट लिख रहा हूं ना, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ऊपर वाला एबीसी होता है। डायरेक्शन रेशियो इधर लिखा हुआ देखो, जिसको एल एम एन भी बोलते हैं ना, इज इक्वल टू एल एम एन डायरेक्शन रेशियो को। तो यहाँ पे एबीसी ले लिया हूं, तो क्या मिलेगा बताओ? -3 -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये समझा? तो अगर सॉल्व करेंगे ना, तो क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं तुझे। देखो, जब a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसको भूल जाओ, ये दोनों पॉइंट्स लिखते हैं। समझा? तो बताओ a पॉइंट्स क्या है? 2b ये 2 2 और ये क्या है? 3 5। समझा क्या? ये समझा? उसी तरह से b के लिए, तो ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट है। जब b निकालेंगे तो a और c का लिखेंगे, b का नहीं लिखते हैं। तो b का वैल्यू निकालना है, तो a -3, ये 3 और ये 5 आएगा। a मतलब 1 है ना कोएफिशिएंट इसका। समझा क्या? उसी तरह से c निकालेंगे, तो c के लिए क्या होगा? ये भूल जाने का, ये दोनों का लिखने का। तो 1 -3 2 2 लिखेंगे। ये समझा? अभी सॉल्व करो। तो a बाई 2 इंटू 5 इज 10 तो 10 माइनस 6 ना। ओके समझा? b क्या आएगा? 5 माइनस ऑलरेडी है -9, बराबर ना? समझा कि नहीं समझा? ये होगा 2 माइनस ऑफ -6। समझा? चलो सॉल्व कर लो, फिर कितना आता है बताओ? तो a बाई 4 आएगा, ये b अपॉन 14 c अपॉन 8। समझा क्या? ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 ये 2 हो जाएगा, b बाई 7 c बाई 4। बराबर यहाँ तक? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइंस आ गया ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या मिला? a इक्वल टू b इक्वल टू आया ना डायरेक्शन। a इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू 7 आया, c इक्वल टू 4 आया। अच्छा ऐसे पूछ रहे तो हो। खोजा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेना था। देखो, -b प्लस a और फिर -b और फिर प्लस आता है, बोला था ना आपको। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, वो वाला। तो अभी देखो, अभी रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, तो देखो ये होता है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू c माइनस c1 अपॉन c। बराबर है? ये z लिखे ना, उल्टा लिख दिया मैं, z माइनस z1। तो देखो पॉइंट्स पता है तेरे को, 3 1 2 पता है, वो पॉइंट है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताओ x1 कितना है? 3। a कितना है तुम्हारा? 2। y1 कितना है? 1 -1 अपॉन a का b का वैल्यू कितना है? 7। तो ये -7 आएगा ना, क्योंकि वहां से -b था ना, तो इधर लिया तो -7। समझा? c तो ये कितना आएगा? z माइनस 4 नहीं है बाबा, 2 है ना, ये 2 लिखा हूं मैं, ये है z। तो z माइनस 2 अपॉन 4, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। समझा? ये 2 लाइंस दिए रहेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो लिखने का, वहां से ABC फाइंड कर लेगा, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, नए वाले लाइन का जिसका निकालना है। 2 चीज सीखना है यहाँ पे। क्या सीखोगे? अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है 2 लाइंस का, तो ये दोनों से ये तुम्हें लिखने आना चाहिए। फिर इससे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ये सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन रेशियो आएगा नया लाइन का, फिर ये फॉर्मूला यूज करो, x माइनस x1 अपॉन l। समझा? चलो बंद कर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6.2 का फर्स्ट है,
ये 2016 में आया और 2013 में भी आया, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी भी होता है, तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, तुम लोग सीख लो ये, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, बिटवीन लाइन्स, ठीक है। तो देखो x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 एंड x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1। याद रख सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो तुम्हें सब मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा, देखो यहां से x माइनस x1 अपॉन a होता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो एक बार मैं लिख देता हूं, उससे कंपेयर कर लेंगे दोनों। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a। तो यहाँ पे दो लाइन है ना, तो इसको a1 लेंगे इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो इसके लिए कैसे कंपेयर करेंगे, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, c माइनस c2 अपॉन, नहीं तुम लोग गलत बोलते हैं, ये क्या होगा z माइनस z2 अपॉन c2। अभी कंपेयर करके मुझे सब वैल्यू बताओ। x1 का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा ना, समझ में आया क्या। सीख पहले, लिख मत। ये मैं पूछ रहा हूँ x1 का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस 1, समझ आया। तो y1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1, z1 इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी जल्दी, माइनस 1। सिमिलरली x2 क्या आएगा, फटाफट, प्लस 3, माइनस माइनस दोनों है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 होगा। y2 इक्वल टू प्लस 5, z2 इक्वल टू, हाँ गुड। सिमिलरली a1 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू फटाफट, b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू, समझा। चलो, तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, d इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला याद कर ले, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय a1 a2, b1 b2, c1 c2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट आएगा पूरा में। ये क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1, ये क्या होल स्क्वायर प्लस ये क्या है a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो याद कैसे रखेगा, देखो 1 के बाद 2 आता है ना, फिर 2 के बाद 1, तो b के बाद c आएगा, फिर b के बाद c आएगा, तो b1 c2 फिर b2 c1। तो याद कैसे रखना, 1 2 2 1, फिर है 1 2 2 1, तो पहले bc फिर bc, bc bc, ये क्या है, फिर c के बाद a, b नहीं है ना, समझ में आया क्या। मतलब a b c का कॉम्बिनेशन है, तो अगर a b लेंगे तो पहले a1 b1 लो माइनस a1 a2 ले, फिर क्या लेगा, a2 b1 लेगा, समझा क्या। मतलब 1 2 फिर 2 1, समझा। और अगर bc का कॉम्बिनेशन लेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1, समझा। ऐसा लेना है ना, याद करना इजी। देखो 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 बराबर है ना, इसका स्क्वायर। अभी सॉल्व कर लोगे, चलो वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा फटाफट। पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला।
फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक ही बार करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बताओ? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पे क्या है? a1 a2 b1 b2, ये क्या है? c1 c2, बराबर ना? चलो बताओ फटाफट, a2 माइनस a1 क्या है? 3 माइनस 1 माइनस 1 क्या है? देखो x2 3 है और x1 कितना है? +1 +1 हो जाएगा, तो 3 + 1, y2 माइनस y1 कितना है? 5 + 1, z2 माइनस z1 क्या है? 7 + 1, a1 a2 का वैल्यू बताओ। a1 is 7, a2 is 1, b1 is -6 -2, c1 is 1, c2 is 1, बराबर है? सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 4, ये 6 8, ये क्या है? 7 -6 1, ये 1 -2 1। ये सॉल्व करने आता है क्या? प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे। तो देखो याद सीख लो एक बार, 4 है तो 4 लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, फिर क्या आएगा बताओ? -6 माइनस ऑफ -2 आएगा ना, ठीक है। फिर क्या आएगा? -6, तो इसको लूंगा तो ये भूल जाते हैं ना, इसको भूल जाएंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, समझा? तो ये क्या आएगा? 7 इंटू 1, पहले लिख देता हूँ, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, समझा? फिर क्या आएगा? +8, तो 8 लेंगे तो इसको भूल जाते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा +8, क्या आएगा बताओ? ये हो जाएगा -14 ना, और ये माइनस माइनस प्लस कितना? 6 ना, ये क्या होगा? 4 -6 + 2 -6 7 -1, ठीक है, +8, ये क्या हो गया? 14 - 6 कर दो। हाँ, तो ये माइनस कितना आएगा? 8 ना, -8 तो बताओ फटाफट। 64, बराबर है? -16 -36 -64 कितना होता है बताओ फटाफट? माइनस में पहले प्लस 12 16 ना, 10 16 हाथ में 1, ठीक है, 9 10 और 1 11, -116 है क्या वैल्यू, है ना? समझा? खाली 116 है, माइनस है नहीं, माइनस के साथ है, देख ले, है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो इसका वैल्यू निकाले, तो ये लिखने का ट्रिक्स मुझे चाहिए, तो कैसे लिखोगे? ये कैसे याद रखेंगे? देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे फॉर्म में लिखा है ना, तो मैं तुम्हें ट्रिक्स, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ABC कॉम्बिनेशन से, ठीक है? तो लिखना चालू करते हैं, अंडर रूट लेंगे, पहले BC लेंगे, नहीं पहले ABC चालू कर देना। अरे इसको इधर लिखा, कोई दिक्कत है? और इसको इधर, इसको इधर। चलो मैं बोलता हूँ सर, A1 B2, पहले क्या लिखने का? A1 B2 AB लिखने का, फिर -AB लिखने का, उसका होल स्क्वायर, प्लस BC लिखने का, -BC का होल स्क्वायर, प्लस CA लिखने का, -CA लिखने का होल स्क्वायर, बराबर है? अभी क्या लगाने का? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, समझ में आया क्या? अभी वैल्यू डाल देंगे, इजी है ना? देखो सब यही डाटा है, मैच कर लो। देखो ये वाला क्वांटिटी कहाँ लिखा है? यहाँ, और ये वाला वैल्यू कहाँ पर लिखा है? यहाँ, और ये वाला वैल्यू यहाँ है, समझ में आया? तो एडिशन फॉर्म में है तो सेम ही है ना, जैसे x + y + z इज सेम एज y + z + x, सेम है ना? हाँ हाँ सर, तो वैसे ही है, समझ में आया? कोई दिक्कत है जिंदगी में? नहीं ना? तो वैल्यू डाल दो अभी, बताओ। B1 A1 B2 का वैल्यू कितना है? A1 B2 का 2 × -2 कितना होता है? -40 -7 माइनस A2 का वैल्यू 1 और B1 का वैल्यू -6, तो प्लस हो जाएगा ना, तो +6 का होल स्क्वायर प्लस, जल्दी जल्दी। B1 C2 का वैल्यू कितना है? B1 सर रुको, इधर आपने गलती किया है,
A1 का वैल्यू 7 है और B2 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर -14 आएगा ना। गुड। तो ये -14 आएगा, तुम लोग समझ देखता नहीं है, बराबर है ना बाकी। ठीक है, B1 C2 कितना आएगा? B1 इज -6 और C2 इज, ध्यान से करना, गलत होने की चांसेस बहुत है ना। -6 माइनस B2 B1, B2 इज -2 -2, तो ये -2 आएगा, तो ये +2 हो जाएगा ना। समझा क्या? एक बार वैल्यू डाल दोगे सही से तो आ जाएगा आंसर। तो C1 देखो कहाँ पे है 1, A2 कहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, C2 अभी भी देखो 1 है C2 इज 1, और A1 भी A1 is 7, 7, तो ये -7 ही रहेगा। होल ब्रैकेट स्क्वायर। बराबर है, अभी तो इजी है ना कैलकुलेट करना। ये -8 का होल स्क्वायर, माइनस आएगा -4 का होल स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही रहता है ना। तो ये 64 + 16 + 36, हाउ मच? बताओ फटाफट। 116 अभी शायद ऐड किया था ना, यही वैल्यू है ना, हम्म, 116, तो अंडर रूट में 116 आएगा। तो ये वैल्यू जो आया D, तो D इक्वल टू कितना है? -116 डिवाइडेड बाय 116 का अंडर रूट। अच्छा समझा? तो ये आंसर है तेरा। चलो लिख लो, इसमें कुछ है नहीं, बस सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन है बस। ठीक है, देखो अभी 330 पेज नंबर पे देखो, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। देखो सिंपल है, ये क्या बोलता है, ये लाइन है, मान लीजिए L1, ठीक है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, क्या दिया है? x - 7 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू y - 7 अपॉन 2 इक्वल टू z - 6 अपॉन 3 इक्वल टू, ये लाइन L1 है, बराबर है ना। तो ये लाइन पे फ्रॉम द पॉइंट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है यहां से, ठीक है। तो ये इसका लेंथ बताना है, मतलब L2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये पॉइंट्स का वैल्यू दिया कितना? 3 to 1, 3 to 1, समझ में आया? चलो कर लेंगे। लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज P, तो इसका पॉइंट मैं P मान लेता हूं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएगा ना x1 y1 z1, ठीक है, ये जहां पे ये मैच कर रहा है ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। चलो अभी ये सवाल बताएगा, फटाफट बताओ। अगर पहले मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ, x - 7 बाई -2 इक्वल टू लैम्डा है ना, तो x - 7 इक्वल टू -2 लैम्डा होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया हो। लिख मत तो, पर लिखते मोटा टाइम, ये समझा? तो x इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो ये 7 - 2 लैम्डा होगा, सुन रहा है क्या? तो अभी सिमिलरली मैं डायरेक्ट y इक्वल टू लिखूंगा, इधर माइनस होगा तो इधर क्या आएगा? प्लस, और ये जो नीचे होगा वही रहेगा, सेम टू सेम। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 7 + 2 लैम्डा लिखूं, देखो ना। तो z इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 + 3 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, बराबर है यहाँ तक? चलो फिर अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर गिवन, ठीक है। तो ये तुम्हारा x y, ये लाइन L था ना, तो इसमें से x का वैल्यू आ गया मेरा, x y z, तो ये वैल्यू आ गया ना। ये पॉइंट P था, उसका वैल्यू क्या था? x y z, तो x y z का वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में आ गया ना। क्या क्लियर है? अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ q p निकालो, ये p था, ये इसको पॉइंट q लेता हूं, ठीक है। तो उसका पॉइंट्स का वैल्यू दिया है कितना? 3 to 1 दिया है ना, ये कितना है? 3 to 1, तो बहुत सिंपल है, तो लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो ये कितना है? 7 - 2 लैम्डा, -3 होगा, समझा क्या? कैसे निकालते हैं? ये मान लो x2 y2 z2 है, ये तुम्हारा x1 y1 z1 है, तो x2 - x1 y2 - y1 z1 2 - z1, ऐसे करते हैं ना। तो फिर क्या आएगा बताओ? कॉमा, बताओ मैडम, देख मत अभी, y का वैल्यू क्या है? 7 + 2 लैम्डा माइनस कितना करो? -2, बराबर ना। फिर क्या आएगा बताओ? 6 + 3 लैम्डा -1,
तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आएगा बताओगे? सॉल्व कर। 4 माइनस 2 लैम्डा, ये कितना आएगा? 5 प्लस 2 लैम्डा, और ये 5 प्लस 3 लैम्डा। समझा क्या? नाउ द डायरेक्शन रेशियो कितना मिला बताओ? लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है ना वो लिख डालो, कितना मिला? ये जो लैम्डा का कोएफिशिएंट है वो कितना है बताओ? ये है -2 ना, -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, ठीक है। देखो ये पॉइंट्स कहाँ से लाया वो दिखा देता हूँ तुझे। देखो ये तो पॉइंट्स दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे है वो डायरेक्शन रेशियो है ना, समझा? तो देखो मैंने -2, 2 और ये 3 लिखा, समझा? अभी ये दोनों माइनस कर ले तो आंसर आ जाएगा न्यू लाइन का। क्या बताओ? सिंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिंस QP परपेंडिकुलर टू द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, सो इसका मल्टीपल क्या होगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बताओ? 4 माइनस 2 लैम्डा इंटू -2 प्लस क्या आएगा? 5 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस ये कितना है? 5 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3। सॉल्व करो, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? बताना फटाफट। क्या देख रहा है? इधर देख जल्दी। 4 इंटू -2 -2 नहीं +2। ये समझा क्या? देखो कितना ये ऐसा कैसे किया वो देख लो पहले। ये लाइन था, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया ना। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, मान लो L2 था, ये L1 का वैल्यू पता है ना नीचे, ठीक है क्या? डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, ठीक है, DR ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी बता। -8 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा प्लस 15 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट कर लो। -8 प्लस 10 2 और 15 कितना होता है? 17। 4 लैम्डा 8 लैम्डा 9 लैम्डा 17 लैम्डा इक्वल टू 0, बराबर है? तो लैम्डा इक्वल टू -1। समझा क्या? लैम्डा का वैल्यू कितना आया? -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ जाएगा ना। P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो निकालो ना, x y z, समझा? तो यहाँ पे कितना डालना है तुम्हें? लैम्डा का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 7 प्लस 2 हो जाएगा ना 9। यहाँ पे कैलकुलेट करो, 7 माइनस 2 दैट इज 5 ना। z इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 3, z इक्वल टू 3, बराबर है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट कितना आया? x y z वैल्यू कितना आया? 9 माइनस 9 5 3, बराबर है? चलो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाले। देखो ये निकालना है भाई तुझे, कितना लेंथ है। तो ये x1 y1 z1 का वैल्यू आ गया, कितना है? 9 5 3। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √, बराबर है? कितना आएगा बताओ? ये आएगा 3 माइनस x1 का वैल्यू 9 प्लस y2 का वैल्यू 2 माइनस 5 प्लस z2 इज 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करके बताओ। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस
3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आता है बताओ? 36 प्लस 9 प्लस 4 हाउ मच इट इज 49 ना, तो 7 आया डिस्टेंस। चलो लिख लो, चलो लिख लो फटाफट। फोर्थ में देखो, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है लाइंस, 2 लाइंस, और उसका तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके पहले कार्टेशियन फॉर्म में दिया था ना, तो सीख गए तुम लोग। नेक्स्ट देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? 4i माइनस जे प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस 3k एंड आर वेक्टर, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू i प्लस 4j माइनस 5k बराबर है फाइंड वेयर लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर। ठीक है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर्स। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना थोड़ा। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर ले। तो मैं तुझे सिखाया था r इक्वल टू क्या मिलता है? a1 प्लस लैम्डा b1। तो कंपेयर करके a1 और b1 का वैल्यू आ जाएगा ना। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे म्यू यूज किया है, तो मैं म्यू यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मिटा दूं, तो ये हो जाएगा म्यू। तो ये लैम्डा और ये म्यू क्यों लिया हूं? क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट होगा ना, 2 लाइंस है तो। ठीक है, तो बताओ a1 क्या है तुम्हारा? इससे कंपेयर करोगे तो ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। ठीक है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 3 क्या मिलेगा बताओ? a1 मिलेगा 4i माइनस जे, 4i माइनस जे। b1 क्या आएगा बताओ? b1 आएगा 2i माइनस 3k। पहले मैं b1 पूछ रहा हूं, ध्यान से। b1 क्या है? a1 प्लस लैम्डा b1, तो ये a1 हो गया प्लस लैम्डा b1 हो गया मैं ना। भी वही बोल रहा था ना सर। तो बताओ, तो i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। गुड। तो a2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ? i माइनस j प्लस 2k, i माइनस J j plus 2k प्लस 2k। b2 इक्वल टू क्या है? i प्लस 4j माइनस 5k। i प्लस 4j minus 5 माइनस 5k बराबर ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, याद कर ले डायरेक्ट। J is equal जैसे वहां पे x2 माइनस x1 करते थे ना, तो इसमें x1 x2 आएगा ना, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 करते हैं वेक्टर को। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा वाला। तो b1 वेक्टर इनटू b2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 वेक्टर इनटू b2 वेक्टर। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। हम्म। तो इससे पहले जो x1 माइनस x2 वाला पढ़ा था वो कार्टेशियन फॉर्म में था ना, ये वेक्टर फॉर्म में। समझ में आया क्या फर्क क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन का 2 फॉर्म बताया है, x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन बोले तो x y z फॉर्म में। किस फॉर्म में? x y z। अभी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब i इक्वल टू a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में। ओके, समझा? वेक्टर फॉर्म में और डिस्टेंस फार्मूला ये लगेगा। हाँ, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये लगेगा, और कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो वो। ये याद रख, नोटिस कर। कार्टेशियन फॉर्म में वो वाला ना अपना हाँ, x2 माइनस minus x1 x1 और y2 minus y1। पूरा वाला बड़ा वाला। हाँ, समझा? तो देखो नीचे में भी आया ना ये, ओके, समझा? अभी सॉल्व करें? समझ करो, अभी हम लोग कर लेंगे। चलो कर दे तो निकाल पहले। हाँ ठीक है, निकाल। फटाफट कर ले। a2 माइनस a1 मेरे साथ में ही कर, लिखना चालू कर दे तुम लोग भी साथ में लिखो। तो बताओ a2 माइनस a1 करना है तो पहले क्या लिखूं? पहले लिखूंगा i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, माइनस a1 कितना वैल्यू है? 4i माइनस j। इसको ओपन कर लो, i माइनस j प्लस 2k माइनस 4i प्लस j। ये तो माइनस 3i, ये हो जाएगा कैंसल।
बचेगा 2k, बराबर है। फिर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, यहाँ पे ध्यान दो तुम यशपाल, b1 b2 निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? i प्लस 2j माइनस 3k इंटू नहीं। i प्लस, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ। ये सीख ले, इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, फिजिक्स मैथ दोनों में, ठीक है। तो ये सीख ले, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू क्या आता है पता है? b1 इंटू b2 साइन थीटा आता है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट तुझे पूछता है तो b1 इंटू b2 इक्वल टू क्या आता है? ये b1 इंटू b2 कॉस थीटा आता है। इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, याद रख, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा आएगा, समझ में आया? तो ऐसे निकालने के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये i j k लिखने का पहले, फिर कोएफिशिएंट लिखने का। तो b1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1, फिर 2 और माइनस 3। b2 का वैल्यू क्या है बता पहले फटाफट? 1 4 माइनस 5। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझ में आ गया? ये i लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना, तो माइनस 10 प्लस 12 माइनस j, ये कितना आएगा? माइनस 5 प्लस 3 ना, प्लस k, माइनस 3 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, समझा क्या? तो i ये कितना आएगा? माइनस 8 माइनस j, ये कितना है? माइनस 2 प्लस 2k, समझ में आ गया? तो ये आ गया ना, अरेंज कर लो, माइनस 8i प्लस 2j प्लस 2k, समझा? तो ये तुम्हें b1 क्रॉस b2 वेक्टर मिल गया तुम्हें, समझ में आ गया? तो अभी b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना है, इसका क्या निकालना है? मॉड। मॉड बोले तो अंडर रूट में डाल के स्क्वायर कर दो। गुड। तो माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ फटाफट? ये हो जाएगा 64 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मच इट इज? Oh bro, it's 448, 8 plus 2, 72. 72 ना, समझा? अभी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा? a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? माइनस 3i plus 2k. हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है ना, चलो पहले लिख देता हूँ, माइनस 3i plus 2k. प्लस 2k। लेकिन सर तो माइनस है ना? तो भाई निकाल दिया ना, ये रिजल्टेंट है। अच्छा हाँ सॉरी b1 क्रॉस b2 कितना आया? माइनस ai plus 2j माइनस 8i plus 2j plus 2k प्लस 2k। गुड, upon under root 72. अंडर रूट 72। तो देखो जब डॉट प्रोडक्ट रहता है ना तो लाइक टर्म्स को खाली मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दिस कितना आएगा बताओ? प्लस 24, Plus 24. i इंटू आई 1 हो जाता है। अभी j नहीं है तो 0, ठीक है, खाली k आएगा, तो k इंटू k कितना है? 4 ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 72 कितना आया? 28 upon 28 under upon under root root 72. तो ये आंसर आ Is जाएगा, that देख लो, the right answer? ठीक है। और सिंपलीफाई किया है, No, it's the wrong answer. सिंपलीफाई किया है ना वो, यहाँ पे b1 क्रॉस b2 कुछ तो गलत निकाल दिया गया, यहाँ पे गलत हो गया ना, ये माइनस 10 प्लस 12 है तो 2 आएगा ना, समझा क्या? आपने 8 ले लिया है ना? 8 ले लिया हूँ तो ये 2 होगा, मॉडिफाई कर ले, तो 2 का स्क्वायर 4 ना, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है? 12, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 कर लो, ठीक है, तो अभी सिंपलीफाई हो जाएगा। और आई जे के, तो यहाँ पे भी 2 रहेगा ना, ये मॉडिफाई हो जाएगा, प्लस 2 ना, तो चेंज हो गया ना हाँ, आंसर? ये कितना आ जाएगा बताओ? पूरा ही रफ कर दो ना सर एक बार। बस हो गया ना भाई, हो गया, 6 आ जाएगा। 2 into 2, ये माइनस 6 और ये तो बराबर था ना 4, कितना है? माइनस 2, बराबर ना? अब सही है सर। 2 by under root 3 बोलो। तो माइनस 2 ये हो जाएगा 2 by रूट 3, तो ये कैंसिल, तो मॉड लेते हैं तो 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू, समझा? डिस्टेंस आ गया ना सर? हाँ, ये लो, पॉज कर। देखो 6th क्वेश्चन देखो सॉल्व करेंगे, क्रैश कोर्स का मैथ का। 6th में बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फाइंड डिस्टेंस
बिटवीन डिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल होंगे रेलवे ट्रैक जैसा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है हमेशा, ठीक है, उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है x/2 इक्वल टू y/-1 इक्वल टू z/2 एंड x-1/2 इक्वल टू y-1/-1 इक्वल टू z-1/2। ठीक है, तो देखो देखने से ही पता चलता है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो -0 है ना, -0 समझ में आया क्या? तो क्या आएगा ये? पासिंग थ्रू 0। तो ये क्या है? पासेस थ्रू, समझ में आया क्या? 0,0,0। समझ में आया क्या? कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन होता है? x - x1 होता है ना, y - y1, तो कुछ नहीं तो 0 0 है ना, समझा? ये हैश डायरेक्शन रेशियो 0.0 हो गया ना, खाली डायरेक्शन हाँ। रेशियो होगा इसका। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका? 2 2 - 1 1 2। 2 - 1 2। क्या ना समझा? फॉर्मूला डाल दो r a हाँ, + तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? a + λb होता है ना, तो ये तो कुछ है ही नहीं, कोऑर्डिनेट 0 है इसका, लैम्बडा तो ये 0i + 0j ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना है तो तुझे, क्या मतलब? प्लस लैम्डा b वेक्टर पता है ना, 2i ये 2i - 1j plus + 2k 2k बराबर है। तो r वेक्टर इक्वल टू सिंपल क्या मिला? लैम्बडा 2i - j + 2k ना, यहाँ तक समझा? फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ये, तो इसका कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो ना, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? x - 1 पासेस थ्रू के कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा 1 1 1, समझ में आएगा? a b है, अरे इसको इधर लेंगे तो हाँ, 1 होगा, इधर समझा लेंगे। समझा सर। तो इसको a वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? I J K गुड, सीख गया अभी, बराबर है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2i - 1 -1 2, तो b वेक्टर क्या आएगा? 2i 2i - jk + 2k। बराबर है। r वेक्टर इक्वल टू तो i + j + तो r वेक्टर k + लैम्डा ना, हाँ लैम्बडा b लैम्डा लिखते हैं ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं u यूज करूंगा कि लैम्डा। लैम्बडा यूज करोगे। चलो, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना तो डिस्टेंस सेम है तो लैम्डा लिखना, ठीक है। कितना है? 2i - j + 2k बराबर है। ये r इक्वल टू आया, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो देखो वेक्टर दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा बताओ? ये होता है 8 2 - a1 क्रॉस b1 कैप, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा a2 - a1 a2 वेक्टर - a1 वेक्टर इनटू b कैप, तो b कैप कैसे निकालते हैं? b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b, ये याद रख, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, सुनना है क्या? सॉल्व कर लो। चलो a2 - a1 पहले निकाल के बताओ, नहीं तो b कैप निकाल ले पहले। b कैप इक्वल टू, b वेक्टर क्या है बताओ? ये है ना b, ये 2i - j + 2k अपॉन उसका अंडर रूट में ले लो b, वो दोनों आ ऑब्जर्व करो, इसका b और इसका b सेम है, हाँ ठीक है ना। ये तो 0 है ना, समझा क्या तू? तो जब b दोनों का सेम होगा तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है ना, समझा क्या? वाह, ये distance- ऑब्जर्व कर। तो ये क्या आएगा बताओ? b वेक्टर क्या है? 2i 2i - j + 2k ना, डिवाइडेड बाय मॉड निकालना है। √2²
हाँ गुड, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर ना। तो 2i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 माइनस 4 4 प्लस मतलब 1 प्लस 7। 4 ना। तो प्लस कैसे होगा, माइनस 1 है ना। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? हाँ प्लस होता है बराबर। तो 9 2i माइनस जे प्लस अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर ना। तो ये b कैप आ गया, समझा? अभी क्या पाएगा, अभी तो क्या a2 माइनस a1 कर पहले। कर दो सर, कर दो। खाली खाली फॉर्मूला में डालना है, जैसे निकाल हाँ। निकाल के वही का। a2 माइनस a1 वेक्टर क्या है बताओ? IJ a1 तो कुछ है नहीं, a2 पता है ना खाली। ये तुम्हारा a2 होता है प्लस लैम्डा b2 होता है। हाँ तो a2 ये है, a1 तो 0 है ना पूरा। हाँ ये a1 तो 0 है, तो a2 लिख दे, आंसर आ गया। a2 कितना है? i प्लस जे के, i प्लस जे प्लस के। तो ये फॉर्मूला में डाल दो, तो ये हो गया तुम्हारा i j k इनटू क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस ना, 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। समझा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट i j k से निकाल देना। तो बताओ उसका वैल्यू 1 1 1 और उसका वैल्यू क्या है 2/3 माइनस 1 अपॉन 3 2/3। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो i इक्वल टू क्या आएगा? तो मेरे को समझा नहीं आपने क्या किया, पहले वहां से तो खत्म हो जाना। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू तो वो है ना आई जे के। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे मैं निकाला a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट b कैप। तो a2 माइनस a1 तो आ गया, b कैप भी आ गया, तो और क्यों निकाल रहे हो? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला नहीं ना, ये आ गया और ये आ गया, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया तूने? नहीं, तो कब करेगा? तब फाइनल आंसर है ना डिस्टेंस इक्वल टू। ये दोनों सेपरेटली निकाला, मल्टीप्लाई तो नहीं किया। हाँ समझा क्या? अच्छा। देखो ये अलग से निकाल दिया और ये b कैप अलग से निकाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो इसके लिए कोएफिशिएंट लिखा। तो i इक्वल टू क्या आएगा? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो 2/3 माइनस 1/3 ना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। फॉलो कौन सा करते हैं? प्लस माइनस प्लस ना, तो माइनस j, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा। सेम सेम है ना, समझा कि नहीं? k निकालेंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1/3 माइनस 2/3। समझ में आया? कितना आएगा बताओ? 3/3 1, तो ये i हो गया और ये 0 k हो j हो गया और ये माइनस k हो गया। समझ में आया? अभी डिस्टेंस निकालना है तो इसका मॉड लेते हैं हम लोग, मॉड लेते हैं ना डिस्टेंस निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 √2 आया डिस्टेंस। समझा? अच्छा, चलो लिख लो। छोटी छोटी चीज इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉड हो गया सब। फर्स्ट थर्ड यूनिट कितनी कंपनी खड़ा कर रहे हो भाई वो तो सीधा बोलता है इंसान का तेरे को ये नियत देखना है, तू अपने कष्ट टाइम में देख, इससे बेस्ट तरीका नहीं। वो बोलता है मैं कंफ्यूज रहता था, चला जब मैं कंपनी खड़ा करता तो सब साथ देते थे, जब बड़ा हो जाता तो सब धोखेबाज निकल जाते थे। उसका बात सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने लायक है उससे। अड़ियल की समझाया था तो हर एक हाँ? चीज अचीव कर लेगा। क्या बोल रहा है? अड़ियल की समझाया ना, रियल नहीं रहती, दिमाग बहुत है ना उसके पास। मतलब जो ठान लेता है वो कर ही देता है, ऐसा वाला बंदा। इतना मेहनत करके लगता है उसमें दिमाग। सोचना आता तो सबको है कि प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन वो निकाल रहा है ना भाई। पिछवाड़ पे कीड़ा लगा देता हूँ पैसा नहीं हाँ।
भाई बिंदास बोलता है ना, डरता नहीं, वो सीधा बोलता है, मैं किसी के बाप से थोड़ी डरता हूँ। तुम लोगों को बस मसाला चाहिए, मैं ले मसाला ले, सीधा बोलता है। मैं कभी किसी के बाप से डरता हूँ क्या? सीधा बोल देता है भाई। बैंक वाले से उसकी बहुत खुन्नस है सर, बहुत पुराना रिश्ता है। अरे नहीं, वो बिंदास करते ना, वो बोलता है मेरे को ये नारियल पानी पीना है, EMI पे पिला, हाँ तब मैं मानू ना तू बैंक काम कर रहा है। वो क्या होम लोन तो कोई भी दे देता है। एक जोक आया था, वो होम लोन देते हैं और बैंक वाले खुद लोन पे लेके बैंक चलाते हैं। समझा कि ज्यादातर बैंक वाले का जो दुकान होता है वो लोन पे ही रहता है ना। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मत करना रे। चल आगे का पढ़ लेना, खत्म हो गया टाइम। हाँ सर बस हो गया। बंद कर। लड़कियों ने जिंदगी रंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेगा तो कम ही मिलेगा। जितने खुद की जिंदगी कौन बना? नंबर दिए सब बन दिए। देगा ही। बोल ओझा सर खुद बोलते हैं, इतना ताकतवर कौन है कोई वो नहीं यार छोड़ता। सर, पहले वो बात। हिस्ट्री पढ़ाता है भाई UPSC को, IAS को। बोलता है जॉब करना है इंडिया में, कोई भी जॉब है IAS का, नहीं तो मत जॉब कर, बिजनेस करते। आशियाना। आपने फूल पप पिया है क्या? हाँ सर, तो बोर मत कर मेरे को। मेरी दीदी का कंपनी है। ओनर है दीदी, ओनर है दीदी। बहुत भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा अपना तो ना जाने किसी पे आएगा। सीने से लगाया पहले से भी तो समझाया अभी न समझा। देना अपलोडिंग लगा दो, बंद कर दे, फोटो खींच ले। अरे चालू ही है।